हेलो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप मेरी सारी कहानियां सुन रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं कहानियों को। और देखो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। और कहानियों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना, अपने कमेंट देना नहीं भूलना। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का, आपके कमेंट्स का, आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है। तो फिर आज सुनते हैं एक नई कहानी। इस कहानी का शीर्षक है सुनहरा बादल। सफेद, भूरे और काले रंग के नन्हे नन्हे मुलायम बादल आसमान में आंख मिचौली खेल रहे थे। एक और खड़ा एक नन्हा बादल बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। खेलते हुए बादल अचानक रुक गए। सबने उस बादल की ओर देखा। अभी तक उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। उन खेलते हुए बादलों में से एक बादल बहुत शैतान था। वह कड़क कर बोला, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। पर क्यों? अलग खड़े उस बादल ने विरोध किया। क्योंकि तुम हमारे जैसे बादल नहीं हो, तुम हम सबसे अलग हो। एक अन्य सफेद बादल ने उत्तर दिया। अलग? हैरान होते हुए बादल ने पूछा, मैं कहां से अलग हूं? मैं तो तुम्हारे जैसा ही छोटा बादल हूं। भूरे बादल ने कहा, तुमने देखा नहीं तुमने कैसे रंग की पोशाक पहनी है। सब बादल उसकी पोशाक की ओर ध्यान से देखने लगे। उसने भी स्वयं को ऊपर से नीचे तक देखा। सच में वह सुनहरे रंग का बादल था। न सफेद, न भूरा, न हल्का काला। वह तो था सुनहरा बादल। वह बहुत सुंदर लग रहा था, किसी राजकुमार की तरह। काले बादल ने पूछा, क्या हम तुम्हारा नाम राजकुमार रख सकते हैं? सुनहरे बादल ने एक बार स्वयं को ऊपर से नीचे तक देखा। वह सच में एक सुंदर सुनहरा बादल था। उसे अपने पर गर्व हो आया। पर नहीं, उसने सोचा, मैं अन्य बादलों के साथ खेल नहीं सकता, तो मैं राजकुमार बनकर के क्या करूंगा? हम्म, उसने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं राजकुमार नहीं बनना चाहता। क्या तुम सचमुच हमारे साथ खेलना चाहते हो? भूरे बादल ने थोड़ा करीब आते हुए पूछा। वह उसे छूना चाहता था। सुनहरे बादल की आंखें चमक उठी। उसने झट से कहा, हाँ, ये सच है कि मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ खेलने दोगे? भूरे बादल ने अपनी भुएं ऊपर को चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर तुम अपनी पोशाक बदल कर आओ। इस पर सब बादल खिलखिलाकर हंस पड़े। सुनहरा बादल बड़ी मासूमियत से बोला, मैं उतारना तो चाहता हूं, पर मुझे मालूम नहीं है कि ये पोशाक कैसे उतारी जाती है। काले बादल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, तुम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम तो फिर तुम हमारे साथ खेलोगे कैसे? सब बादल सुनहरे बादल पर हंसने लगे। सुनहरे बादल ने काले बादल से कहा, दोस्त, ऐसा करते हैं कि तुम अपनी ये काली पोशाक उतारकर मुझे दे दो और मैं ये सुनहरी पोशाक उतारकर तुमको दे देता हूं। फिर तो हम सब मिलकर खेल सकेंगे ना। अब काला बादल चकराया। बाकी बादल भी सोच में पड़ गए। सच में किसी को नहीं पता था कि पोशाक कैसे बदल सकते हैं। सफेद बादल बड़ी देर से चुपचाप सबकी बात सुन रहा था। असल में उसे सुनहरा बादल पसंद आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह सुनहरे बादल के करीब जाकर उसे छू करके देखे, उसकी पोशाक भी छू करके देखे कि वह कैसी लगती है। सफेद बादल सुनहरे बादल को देखते हुए बोला, सुनहरा बादल ठीक कह रहा है। जब तुम्हें भी अपनी पोशाक बदलनी नहीं आती तो उसे नाहक दोष क्यों दे रहे हो? अब सब बादल दो गुट में बंट गए। कुछ बादल सुनहरे बादल की ओर हो गए और कुछ बादल काले बादल की ओर हो गए। सुनहरे बादल की ओर के बादल चाहते थे कि सुनहरा बादल भी उनके साथ खेले, पर काले बादल के साथी चाहते थे कि उनके साथ नहीं खेले। अब दोनों गुटों में आपस में बहस होने लगी। इसी बीच सफेद बादल सबकी नजर चुराकर चुपचाप सुनहरे बादल के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। फिर वह धीरे धीरे सुनहरे बादल को छूने लगा। सुनहरे बादल को भी सफेद बादल पसंद आया, क्योंकि वह औरों की तरह झगड़ालू नहीं था। दोनों ने हाथ मिलाया और आपस में बातें करने लगे। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि दूसरी ओर के अन्य बादल अभी भी आपस में झगड़ा करिए जा रहे हैं। अचानक भूरे बादल की नजर इन दोनों बादलों पर पड़ी। वह एकदम चिल्लाया, अरे देखो देखो, इन दोनों बादलों की ओर तो देखो।
सबका झगड़ा एकदम बंद हो गया। सब बादल सफेद और सुनहरे बादल की ओर देखने लगे। उन दोनों ने भी आपस में बात करना बंद कर दिया। उन्हें यूं देखते देखकर दोनों बादल झेप कर बोले, ऐसे क्या देख रहे हो, हम दोनों दोस्त हैं। हाँ, पर तुम दोनों एक जैसे दिखने लग गए हो, काले और भूरे बादल बोले। क्या मतलब? सफेद और सुनहरा बादल एक साथ बोल उठे और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सुनहरा बादल चिल्लाया, अरे तुम अब सफेद नहीं रहे, तुम भी सुनहरे हो गए हो। सच? सफेद बादल ने स्वयं को निहारा। वह सचमुच सुनहरा हो गया था, पर पूरा नहीं। एक ओर का हिस्सा सफेद था तो दूसरी ओर का हिस्सा सुनहरा। शायद तुम्हारे साथ खड़े होने के कारण मैं सुनहरा हो गया हूं, सफेद बादल बोला। भूरा बादल लपक कर सुनहरे बादल के करीब आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं भी सुनहरा होना चाहता हूँ। भूरा बादल इतनी जोर से आकर खड़ा हुआ कि सुनहरे बादल को एक जोरदार धक्का लगा। वह छिटक कर बेचारा दूर जा खड़ा हुआ। सबने देखा भूरा बादल भी थोड़ा थोड़ा सुनहरा हो गया है। फिर सबने देखा सुनहरा बादल अब सुनहरा नहीं दिख रहा। सुनहरा बादल जोर से ताली बजाकर बोला, देखो अब मैं सुनहरा नहीं हूं ना, अब तो मैं तुम लोग के साथ खेल सकता हूँ। तभी सूरज दादा अपनी जगह से थोड़ा हिले। अब उनकी किरणें दूसरी दिशा में दूसरे बादलों पर पड़ रही थी। अब उधर के बादल सुनहरे व चमकते नजर आने लगे। यह देख सब बादल खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। उन्हें समझ में आया कि यह करामात बादलों की नहीं बल्कि सूरज दादा की है, जो अपनी किरणों की कूची से आसमान और बादलों को रंग बिरंगा कर रहे हैं। सभी बादल एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाई में नाचने और गाने लगे। काले सफेद या भूरे बादल या फिर हो सुनहरे बादल, हम तो हैं बस दोस्त बादल। पानी लाए भर भर आंचल, जल थल सब भिगो जाए। हमें देख बच्चे खुश हो जाए, बच्चों के संग नाचे बादल। काले सफेद या भूरे बादल या फिर हो सुनहरे बादल, हम तो हैं बस दोस्त बादल। आपको कहानी कैसी लगी बताना, और फिर मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय, मुस्कुराते रहें।